हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंच प्रयाग। यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पंच प्रयाग में प्रयाग वह स्थान होता है जहाँ पर कोई ना कोई दो नदियाँ आके मिल रही है, मतलब यहाँ दो छोटी नदियाँ मिलके एक प्रयाग बना रही है। एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही पूछा जाएगा आपसे कि कौन से ये सभी प्रयाग के नाम है, कि किस प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलकर एक प्रयाग का निर्माण कर रही हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि ये जितने भी प्रयाग बन रहे हैं इसमें अलकनंदा नदी कॉमन नदी है। मीन्स अलकनंदा नदी में ही के साथ ही कोई एक नदी मिल रही है और एक प्रयाग का निर्माण कर रही है। तो जो हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक में हम प्रयाग के पहले शब्द को, क्योंकि अलकनंदा नदी कॉमन नदी है इसलिए हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं, इसे सिर्फ हमें ध्यान रखना है। प्रयाग के शब्द के पहले शब्द को जो नदी एक और मिल रही है इसके पहले शब्द से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके जो नया शब्द बनेगा, दैट इज आवर ट्रिक, वो बनेगा भेव प्रयाग या भव प्रयाग। जो भी आपको ईजियर लगे याद करने के लिए या आपके मेमोराइजेशन के लिए, आप उस वर्ड को याद रख सकते हैं और आप उस वर्ड को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप ही वो चीज़ याद हो जाएगी कि देव प्रयाग में एक तो जो अलकनंदा नदी जो कॉमन नदी है वो, और साथ ही भेव प्रयाग यानी भागीरथी नदी, ये दो नदियाँ वहाँ पे मिल रही है। कहाँ पे? भेव प्रयाग में। भेव प्रयाग या भव प्रयाग। सेकंड, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी साथ ही में मिल रही है पिंडार नदी। तो ये शायद वर्ड आपको थोड़ा सा इजी लगे, जो कि है पर्ण प्रयाग। पर्ण प्रयाग, पर्ण वर्ड हमारे लिए थोड़ा सा फेमिलियर है। तो पर्ण प्रयाग, पर्ण प्रयाग। अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे आप ध्यान रखेंगे कि मैंने पर्ण पर्ण प्रयाग करके कोई शब्द याद किया था, और पर्ण प्रयाग का मतलब है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग अर्थात पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलके कर्ण प्रयाग बना रही है। तीसरा है केशव प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी मिलकर शेषव प्रयाग बना रही है, मतलब केशव प्रयाग बना रही है। पर फॉर आवर मेमोराइजेशन वी विल रिमेंबर दिस एज शेषव प्रयाग। नेक्स्ट वन इज नंद प्रयाग। ये तो इजी है क्योंकि इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी मिलके नंद प्रयाग बना रही है, तो इसमें तो नाम में ही आ रहा है नंद प्रयाग। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं थी, पहले से ही वो चीज़ है, तो क्यों ना हम इन सारे वर्ड्स में भी जो जिस चीज़ को हमें याद करना है हम उससे उसको रिप्लेस कर दे, तो याद करने में ईजी रहेगा हमें। नेक्स्ट है रुद्र प्रयाग। यहाँ पे रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आके मिल रही है, मंदाकिनी नदी। तो इस देव प्रयाग वाले शब्द में हम मंदाकिनी के पहले शब्द को रिप्लेस करेंगे, जिससे बनेगा मूद्र प्रयाग। मूद्र प्रयाग, मूद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग। यहाँ पे एक अलग है कि विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा तो उसके नाम में ही आ रहा है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि विष्णु गंगा में विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है, तो धौली गंगा हमें याद करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारा वो होगा धीष्णु गंगा। ये शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है पहली बार सुनने में, पर आप मेरी बात मानिए। आप इस धीष्णु प्रयाग धीष्णु प्रयाग धीष्णु प्रयाग शब्द को जितने बार याद करेंगे, जितने बार आप उसे लिखेंगे या बोलेंगे, आपके लिए ये वर्ड ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा कि विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं, तो आपको हमें एकदम, आपको जैसे ही आप ये यूनिक वर्ड याद किए हुए विष्णु प्रयाग, आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि यार विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी थी जिसको जो मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही थी। अब
ये जो यूनिक ट्रिक वर्ड है, सिर्फ आप ये सब चीज़ें अब आप भूल जाए, अब आप सिर्फ इस ट्रिक वर्ड को याद रखेंगे। आप इसी ट्रिक वर्ड को बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार इस चीज़ को जितने बार रिवाइज करेंगे, आपको ये वर्ड उतने फेमिलियर होने लगेंगे और आपको उतने इजीली ये चीज़ याद हो जाएगी। आपके पास ऐसा कोई बोर्ड होगा, मतलब तो उसमें आप बार बार लिख के देख सकते हैं, जैसे पर्ण प्रयाग, पर्ण प्रयाग, पर्ण प्रयाग, पर्ण प्रयाग। तो अब आपको याद रहेगा कि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ में पिंडार नदी मिल रही है, तो इसलिए मैंने याद किया था पर्ण प्रयाग। जैसे ये रुद्र प्रयाग, तो ये है मूत्र प्रयाग, मूत्र प्रयाग। तो आप बार बार इसको लिख के देखेंगे, बार बार इसे रिवाइज करेंगे। आपको पूरे YouTube या फिर आपकी क्लासेस में कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा, और ना ही कभी आपने ये ट्रिक इसके पहले कभी सुनी होगी, क्योंकि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इजीएस्ट वे है कोई भी फैक्ट याद करने का, जिसमें हमें किसी दो फैक्ट को याद करना है। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ ये याद करना है कि देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ और कौन सी नदी मिल रही है, तो भागीरथी नदी मिल रही है। तो इस देव प्रयाग में हम इस नदी को ऐड करेंगे ताकि हमें आंसर ही मिल जाए, मतलब क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। और हमारी ट्रिक यही है कि हमें क्वेश्चन में ही आंसर, क्वेश्चन ही हमें ऐसा याद हो कि हमें उसके साथ में, क्वेश्चन के साथ में ही उसका आंसर भी याद हो। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है कि देव प्रयाग क्या है, पर इसी में हमने आंसर को भी ऐड कर लिया है कि भागीरथी आंसर है। क्वेश्चन हमारा कर्ण प्रयाग है, पर हमने उसी में उसका जो आंसर है पर्ण प्रयाग को ही ट्रिक बना के याद कर लिया। हमने यूट्यूब पे बहुत सी लंबी लंबी ट्रिक देखी है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि ऐसे याद कर लो लंबा लंबा ट्रिक, पर वो ट्रिक मुझे कभी याद नहीं होती है, और ये मुझे सबसे ईजीएस्ट वे लगता है याद करने के लिए। तो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे, इसे बार बार लिखेंगे और बोल कर याद करेंगे। इसको आप जितने बार रिपीट करेंगे इन यूनिक वर्ड्स को, आपको उतने इजीली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, वो भी विदाउट कन्फ्यूजन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।